एक साहूकार था। उसके 7 बेटे, 7 बहुएं थी। सातों बहुएं मिलकर मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय वहाँ पर सांप निकला। सारी दौरानी जेठानी मिलकर सांप को मारने लगी, तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। वह बोली, सांप मेरा धर्म का भाई है, इसलिए मेरे पीहर नहीं है, तो मैंने इन्हें अपना भाई भतीजा बना लिया। सभी दौरानी जेठानी बोली, कल मिट्टी लाने का इसका दिन है, कल इसको भेजेंगे और वहाँ सांप निकलेगा और इसको डस लेगा। दूसरे दिन बहू मिट्टी लेने गई, वहाँ सांप बैठा था। वो जोर से फुफकार मारी। जब वो बोली, भाई जी राम राम, जब सांप बोला, तू मुझे भाई कहकर बोली, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। जब बहू बोली, आप तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं आपकी धर्म की बहन हूँ, मुझे कैसे खा लेते। और बोली, जीवो नाग नागलिया, जीवो बाशिक नाग, जिसने मेरे लाड लड़ाए, नेवर घाली पाँव। जब सांप उसको पैरों में पायल देकर चले गए, वो पैरों में पायल पहनकर घर आई। ये देखकर दौरानी जेठानी बोली, इसको तो सांप देवता धर्म का भाई बनकर लेन आया है, और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सारी दौरानी जेठानी बोली, अपने तो पीहर था, बाप भाई सब थे, फिर भी कोई लेने नहीं आया। इसके तो पीहर नहीं था, जब भी इसको इसका भाई लेने आया है। पीछे उसको मेहंदी लगाकर, सिर धुलाकर और भेज दिया। जब वो अपने भाई से बोली, भाई मैं कैसे जाऊं, आगे तो खून की नदी बह रही है। जब भाई बोला, बहन मेरी पूँछ पकड़ कर आ जा। बहन पूँछ पकड़ कर जाने लगी तो खून की नदी तो हट गई और दूध की नदी बहने लगी। सब कोई वो अपने पीहर पहुंची तो उसके लाड लडाने लगे। बहुत सारे दिन हो गए रहते हुए। एक दिन सांप की माँ बोली, मैं बाहर जाती हूँ, तू अपने भाइयों को दूध ठंडा करके पिला दियो। जब वो अपने भाइयों को दूध गरम गरम पिला दिया, जिससे किसी की तो फन जल गया, किसी की पूँछ जल गई। एक दिन वो अपनी पड़ोसन से लड़ाई कर रही थी, तो बोली, अपने भाइयों की कसम खा रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब उसके भाइयों ने सुन लिया और अपनी माँ से आकर बोले, माँ बहन को बहुत दिन हो गए, अब उसको ससुराल भेज दो। जब वो जाने लगी तो उसे खूब धन दौलत सब कुछ दिया। तो ताई चाची कहने लगी, बेटी तेरे लाड तो बहुत लड़ाए, तुझे 6 कमरों की तो चाबी दी, 7वें कोठे की चाबी नहीं दी। तब माँ बोली, 7वें कोठे की चाबी लेगी तो पछताएगी। पर लड़की जिद करने लगी कि मुझे 7वें कोठे की चाबी दो। वो चाबी लेकर कोठा खोला, देखे तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। अजगर को देखते ही वो बोली, बाबा जी राम राम। जब अजगर बोला, तू मुझे बाबा जी कहकर बोली, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। जब वो बोली, खा कैसे जाते, मैं आपके धर्म की पुत्री हूँ, आप मेरे धर्म के पिता हो। पीछे लड़की बोली, जियो नाग नागलिया, जियो बाशिक नाग, जिसने मेरे लाड लड़ाए, 9 करोड़ का हार। जब नाग देवता पीछे उसको हार काट के दिया, फिर वो धन दौलत लेकर ससुराल आई। जब उसकी सारी दौरानी जेठानी बोली, अपने तो पीर था, जब भी बाप भाई कोई नहीं लेने आया और उसके पीर नहीं था, जब भी यह इतना धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चे अनाज गिरा रहे थे, तो ताई चाचियाँ कहने लगी, तेरे नाना मामा अजगर बजगर हैं, इधर उधर सुनते होंगे,
जिसकी सोने चांदी की बोरियां मंगा कर दे देंगे, हमारा अनाज मत गिराओ। छोरा छोरी अपनी माँ को जाकर बोले। उनकी बात सुनकर सांप अपनी माँ को आकर बोले, बहन की दौरानी जिठानियाँ बोली मार रही हैं, हम तो सोने चांदी की बोरियां अनाज की देकर आएंगे। तब उन लोगों ने 2 सोने की 2 चांदी की बोरी बहन के यहाँ रखवा दी। दूसरे दिन बच्चे झाड़ू गिरा रहे थे तो ताई चाची बोली, तेरे नाना मामा अजगरिया बजगरिया हैं, सोने चांदी की झाड़ू मंगा देंगे, हमारी झाड़ू मत गिराओ। जब सांप आपकी माँ को जाकर फिर बोले, माँ बहन को तो और बोल मारते हैं, हम तो सोने चांदी की झाड़ू घड़ा कर देंगे। पीछे भाई बहन को 2 सोने की 2 चांदी की झाड़ू घड़ा कर दे आए। तो दुरानी जिठानियों ने मिलकर सलाह करी कि हम इसे बोल मारते हैं तो इसका घर तो सोने चांदी से भर रहा है, सो हो तो जाकर राजा को लगा दो। जब दुरानी जिठानी जाकर राजा से बोली, मेरी दुरानी के पास 9 करोड़ का हार है, वो हार उसके क्या अच्छा लगे, वो तो रानी के अच्छा लगे। जब राजा बोला कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ, वो राजा के घर पहुंची। पीछे राजा बोला कि वो 9 करोड़ का हार तेरे अच्छा नहीं लगता, वो मेरी रानी को दे दे। जब वो हार काट कर रानी को दे दिया और मन ही मन में बोली, मेरे गले में रहे इतने तो हार और रानी के गले में जाते ही नाग हो जाइयो। पीछे वो हार देकर जाने लगी। रानी ने हार गले में पहना, पहनते ही नाग होकर रानी को काटने लगे। तब रानी चिल्लाई और बोली कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ, वो मेरे गले में से सांप निकाले, वो क्या जादू टोना कर गई। पीछे राजा के आदमी साहूकार की बहू को बुलाकर लाए और बोले, तू रानी पर क्या जादू टोना कर गई जो उसके गले में सांप ही सांप हो गए। रानी बोली, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, ये मेरे भाई भतीजे नहीं थे, मैंने तो सिर्फ देवता को अपने भाई भतीजे बनाए हैं, सो वो हार उन्होंने ही मुझे दिया है। राजा ने वो हार बहू को वापस कर दिया और एक हार अपने पास से और दिया और बोला, अब तू तेरे सांप सपलोटियों को पाछे ले जा। पीछे उसकी दुरानी जिठानी बोली, अब क्या करे, ये तो राजा रानी से भी नहीं डरी। पीछे दुरानी जिठानी ने उसके पति को सिखा दिया, तू अपनी औरत को डांट के नहीं रखता, वो जहाँ भी जाती है धन इकट्ठा करके ले आती है। रात को उसका पति अपनी लुगाई की छाती पर बैठ गया और बोला, जैसी बात है वैसी बता, तू धन कहाँ से लाती है। जब वो बोली, हम सातों दुरानी जिठानी मट्टी लेने गई थी, मट्टी में से सांप देवता निकले, सब कोई मिलकर सांप को मारने लगी। मैंने सांप को मारने नहीं दिया, मेरे पीहर नहीं था जिसको मैंने सर्प देवता को अपने भाई भतीजे बना लिए, मेरे तो वही पीहर है, मुझे तो वही धन देते हैं। पीछे उसके धनी ने सब गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग पंचमी करियो, ठंडी रोटी खाइयो, कहानी सुनियो, बाना निकालियो, नाग देवता की पूजा करियो। हे नाग देवता, जिसा उस बहू को पीहर बासा दिया, जिसा सबको देना, कहते सुनते पुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी कहें।